वेलकम टू ममता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सबका डिनर हो चुका होगा और आज हमने स्पेशल डिनर में बनाया है सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच। नाना जी की बड़ी बहन का नाम है विमला, सेकंड वाली बहन का नाम है संधा, फिर नाना जी का नाम आएगा नहीं, फिर नाना जी का नाम है, क्या नाम है, अम्बालाल वीशा। और फिर नाना जी के बाद नाना जी हो गए। नाना जी की एक और बहन का नाम क्या है, मंजू। मंजू के बाद है प्रवीण। टोटल नाना जी को मिला के 5 भाई बहन है। पहले ज़माने में कैसा था ना कि बच्चे घर में ज़्यादा रहेंगे ना तो चहल पहल घर में रहेगी, तो ये सही बात है। तो भी है 5 बच्चे, इतना मोटा स्लाइस कौन करता टमाटर का। नमक डालो। मैं इतना, मेरे 2 सैंडविच में मेरा आ जाएंगे उतना काट भी है। चटनी इतनी की और मैडम ना इतनी। मैडम आपको मैं सैंडविच बना के दे रही तो आपको कैसा लग रहा है मेरे हाथ का टेस्ट? मैं टमाटर को देख के मेरे को रोना आ रहा है। आप मेरे सैंडविच की तारीफ कीजिएगा। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैडम इसके ऊपर क्या लगाना और? कुछ नहीं, मुझे से बात करनी है। और कुछ नहीं लगाना मैडम? इतना कि तुम्हारी भाई और ऐसे मैं खा लूँगा भाई। मेरे सैंडविच की धज्जियाँ उड़ा दी है पूरी की पूरी। आज हम मार्केट गए थे, काफ़ी सारी मेरी शॉपिंग हुई है। इतना मोटा टमाटर काटिए। बहुत सारी मैंने शॉपिंग की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी। मेरे लिए नहीं की, मैंने अपनी बेटी के लिए की क्योंकि वो कॉलेज जाती है और अभी इसका 2nd ईयर है। काफ़ी अच्छी अच्छी शॉपिंग की, आपको ज़रूर शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि नाना जी को बुरा ना लगे ना, इसके लिए, क्योंकि नाना जी बोले कि मेरे भी जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या ना हाँ, जहाँ धार्मिक जगह होती है ना तो वहाँ जाना चाहिए। इसलिए फिर मैं बोला ठीक है चलते हैं, उनका भी मन दुखी ना हो, थोड़ा उनके मन की करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। खाना खा के आ जाना। अगर आपको किसी इनवाइट करते हो तो उधर ठूस के ही आना है क्या अपने को? कौन है मतलब? आप अपने रिलेटिव से मिलोगे नहीं, बातें नहीं होगी ना, तो फिर बातें भी करेंगे, वीडियो शूट अब भी ऐसा करेंगे। भी है कि मैं तो भाई उधर के वो सब लोगों को मैं जानती ही नहीं, मैंने पहले तो कभी शक्ल ही नहीं देखी किसी की। देख भरत जी आएंगे, पिंकी रहेगी, वो दोनों मुझे पता है, उन दोनों को मैं जानती हूँ। तो रिंकू मासी को भी तू जानती ये है। कौन है? पिंकी मासी की बड़ी बहन, मैं नहीं जानती। कल मिला दूंगी। उसका बेटा ऋतिक है, उनकी बेटी सोनम है कि क्या नाम है, समथिंग, नाम नहीं पता। मेरे कुछ लगता है वो। हाँ भाई बहन लगते हैं। अरे तेरे से बड़े हैं। जब हमारे बच्चे छोटे थे ना तब वो बड़े थे। अच्छा, मेरे को तो लगा जब हम पैदा नहीं हुए थे तभी से वो है। और सही बात बोलूँ, खाना खाना है, सबसे मिल लेना, उसके बाद वहाँ से निकल जाना। मुझे भी ये सब नहीं पसंद। मैं सच बोलूँ, मैं मासी के इधर का भी मैं कैंसिल ही कर। मैंने खाली फ़ोन किया क्योंकि मैंने देख लिया। मेरे को एक बात बताऊँ, अगर मैं तेरे घर आ रही हूँ तो तू मुझे शाम को फ़ोन करके बताएगी कि हाँ तू आ या ना? नहीं ना। मेरा मन हुआ मैं तो उठा के चल जाऊंगी अपना बैग। वैसा नहीं होता ना। अभी तारा मासी का वैसे ही रहता है, वो है ना, एक बार में डिसीजन बोल ही नहीं पाती है। उसका कैसा होता है कि नहीं, हाँ वो अपने घर वालों से डिस्कस करेगी कि हाँ सामने वाला आ रहा है तो बताने का, वैसे जाने का क्या मतलब, मेरे को ये लगता है। इसलिए मासी बोलती है ना कि तू आती नहीं है, मैं इसलिए नहीं चाहती हूँ। मैं किसी की रिलेटिव के यहाँ जाऊँ ना तो अगर तू भी किसी को फ़ोन करे तेरी फ्रेंड को कि मैं आ रही हूँ, तो वो बोलेगी अरे मैं तेरे को बता दूँ शाम को,
बोलेगा तो मुँह पे चपड़ मिलेगा उसका। तो फिर क्या होगा पता है, सामने वाले का जाने का मन नहीं होगा। और ऐसे रिश्ते निभाने हैं ना तो फ़ोन पे बात करके भी रिश्ते निभाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि सामने वाले के घर पे जाके ही रिश्ते निभाने। अब देखो क्या होता है ना कि जब बहू सास हस्बैंड घर में होते हैं ना तो उस औरत का चलता ही नहीं, सब उसको सबसे पूछ के ही काम करना होता है। ऐसा है तो भाई पे शादी मत करो तुम, बात ही खत्म। हाँ और अगर तुम शादी भी कर रहे हो तो तुम अपनी मर्जी चलाओ, सामने वाला तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बात ही हाँ, खत्म। तो मैं वही सोची कि देख अभी मासी मुझे फ़ोन करने वाली थी और वो बोलती कि हाँ तू कल आ जाना, इधर ही एक टाइम का खाना खाना और शाम को नाश्ता वास्ता करना, नाना मतलब पापा के लिए भी लेके जाना। तो मैं इससे जब किसी के घर पे क्यों मिलने जाऊँ, मेरा तो कहना ये है, मैं 2-3 साल से किसी के घर पे मिलने जाती नहीं। रिश्तेदारी का मतलब होता है कि जैसे मैं आ रही हूँ कल तो तू बोलेगी कि हाँ ठीक है आ जा मज़ा आएगा। अब ये ऐसा तो मुझे थोड़ा ये शौक लगता है। मेरे घर पे भी कोई फ़ोन करेगा ना कि मैं कल आ रही तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगी कि मैं तेरे को शाम को बताती हूँ कि तू कल आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा नहीं, वो तुम्हारे हिसाब से मैं तुम्हारे घर आऊँ तो वैसा मेरे को रिश्ता नहीं निभाना। मैं अगर तुझे बोल दूँ कि हाँ भाई ठीक है हाँ आ जा, खाना इधर ही खाना इधर ही रहना, तुम्हारा क्या शेड्यूल है नहीं है वो देखा जाएगा। हाँ जो भी शेड्यूल रहेगा वो बाद में देखा जाएगा। या तुम पोस्टपोन कर लो कि भाई मेरे रिलेटिव आ रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगी उधर, तो चलेगा। मेरे रिलेटिव मेरे घर पे आ रहे तो बहुत बड़ी बात है, वो भी साल में 2-3 साल में एक बार, तो समझ में आता है। इसलिए सब लोग बोलते हैं ना ममता आती नहीं ममता आती नहीं। अरे ममता कैसे आएगी जब ममता तुम लोगों को फ़ोन करती है हेलो कैसे हो क्या कर रहे हो। अब मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं कल आ रही हूँ तो तुम लोग बोलेगे कल मत आ परसों आना क्योंकि कल हम लोगों को कहीं जाना है। ए भाई फ़ायदा क्या। इससे अच्छा तो लोग अपनी दुनिया में मस्त है बिजी है वही ठीक है। इसलिए मैंने तो बहुत साल पहले ही है ना मैंने सबके घर पे जाना आना बंद कर दिया था। मुझे नहीं चाहिए लगता। अब मैं जब मिले थे मेरे को भी बोली कि मेरे को सब बोले कि कॉल नहीं कर, मैंने नंबर ही नहीं, मैं कॉल क्यों करूँ, वो नहीं आया मम्मी। अरे सब लोग सब बोलने के होते हैं। मैं बोली मेरे को तुम बस बताओ, अगर मैं तुमको बोलूंगी कि मैं तुम्हारे घर पे सिर्फ मैं आ रही हूँ हफ्ते भर, मेरे को तुम प्रॉपर ट्रीट करोगे तो मैं आऊंगी। कोई किसी के घर पे हफ्ते भर के लिए जाएगा ही नहीं वही मैं बोल, उस दिन कितना पता है नया मम्मी कितना विजय, हाँ लेकिन उसके चल रहा था उसका कुछ चल नहीं रहा था। नया मम्मी इतना मुझे बोल रही, मैं बोली बस तुम बस मैं मनी में बोल मैं सोची बोलूँ, आप बस एक बात बताओ कि विजय मामा और आप मेरे को बराबर हफ्ता भर ट्रीट करोगे, मैं आपके घर पे हफ्ता भर आ जाऊंगी। चलो सारू सब बोलने के लिए होता है। और अगर मैं तो ऐसी हूँ ना, मेरे को कोई एक दिन भी सही से ट्रीट नहीं करे ना उधर उसकी मैं वाट लगा दूँ। बिटू नहीं होता। अरे इसका भी पतला साइज होता है भाई, लूट लेगी रे मेरे को। मैं सही मालूम मैं इसलिए नहीं जाती हूँ ना, मेरे को रीज़न है क्योंकि मेरे पता है कि किसी के घर जाना मतलब ये पूछ के जाना, जबकि सब घर में ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते, लेकिन कोई नहीं चाहता कि कोई किसी के घर पे जाए, किसी को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 काम बढ़ जाते हैं और कोई नहीं चाहता कि उनकी बहुओं के काम बढ़े। समझी? मेरा इस मामले में ना दिमाग बहुत गंदा खिसकता है, इसलिए मैं मेरे को ना वैसे भी किसी के घर जाके मेरे को उनके घर के हिसाब से रहना बोले तो अभी नहीं। देख पिंकी बासी ने क्या बोला, तू इतना दूर से आएगी नहीं ना मैं इधर फंक्शन में, इसलिए मैंने तेरे को फ़ोन नहीं किया, सीधा ऐसा अरे बोला। लेकिन अगर अब फॉर्मेलिटी के ये लिए भी देख करके आ कितना जाना। ये होता, फॉर्मेलिटी के लिए भी तो फ़ोन कर सकती थी, लेकिन आजकल कोई किसी को चाहता ही नहीं है। अब नाना जी क्या बोले कि नहीं बुआ ने बोला है ना तो तुझे आज जाना है जाना। बुआ ने आपको बोला, हाँ अगर आपको नहीं बोला तो नाना जी को बोला तो ना, मैं नाना जी को बोलती कि मम्मी को नहीं, मम्मी को लेके नहीं जाना, बात ही खत्म। इसके लिए मैंने चलो नाना जी का मान रखने के लिए ना बाहर की विंडो बंद कर दिया, इसलिए मैंने नाना जी की बात का मान रखा है। तो वही चीज़ के लेके नाना जी को बुरा लग जाता है, इसलिए मैं बोला नहीं रहने दे, जा कहती हूँ उनके मन को नहीं दुखाना है। भले मुझे क्या लोग समझते नहीं समझते उसका इतना नहीं सोचता। ऊपर वाले को मैं यही बोलूँगी कि हर जगह पे मुझे इज्जत और मान सम्मान दिलाना, मुझे तरक्की की तरफ बढ़ाना। अभी मैंने नाना जी को पूछा था कि डालो थोड़ा सा सॉस है, सॉस नहीं खाने मुझे। मैं नाना जी को पूछा क्या नंबर से मैं लूँ जो ये ऑन करो इसे। तो ना वो गुस्सा हो गया, जो नंबर से तेरे को लेना वो नंबर से लेके पूरा कर। मतलब मैंने जो बोला ना कि मैं किसी के मामले में नहीं दखल देती, तो वो नाना जी को बुरा लगा।
लेकिन एक्चुअली में किसी के मामले में दखल दे के क्या है? हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि घर वालों के मामले में। अब मैं एक बात बताऊँ, मैं नीता मासी को समझाऊंगी, निया मासी को समझाऊंगी तो वो गलत हो जाएगा। क्यों पूछ? क्योंकि सब लोग अपने अपने घर में अपने घर और रेगुलेशन के हिसाब से करते हैं, अपने लोगों के हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगे ना वो। उनके साथ उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर सब मिलके ही घर के फैसले लेंगे ना, सब डिसीजन लेंगे ना। अभी मैं उनके घर में रहती नहीं, मैं अगर उनके घर के डिसीजन लूँगी तो गलत नहीं होगा? गलत होगा ना। आज अगर जैसे अपने घर के जो डिसीजन होते हैं, अपने घर की जो बातें होती है, अपने घर में जैसा माहौल होता है, अपने घर में जो रूल्स और रेगुलेशन होता है कि नहीं, अपने घर में ये होता है कि थोड़ा जल्दी उठ लिया करो, थोड़ा उस तरह से करो, थोड़ा ऐसे करो, सब बोलते हैं ना बात को लेके भी। ये नहीं चलता है, वैसा नहीं चलता है, तो अपने घर के डिसीजन कौन लेगा? बाहर वाले लेंगे क्या? चलेगा? ना तो उन लोग के माँ हमारा घर का जो खर्चा होता है, हमारे घर का जो हम अमीर है कि गरीब है कि हम मिडिल क्लास है, तो हम उस हिसाब से हमारी जो कमाई है उसके हिसाब से हमारा घर चलेगा ना। सबके हिसाब से तो अपना घर नहीं चलेगा। अब सब वो वापरते, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो नाम ही बोलना नहीं आता, क्या वापरते हैं, लैपटॉप जैसा वो छोटा आता है ना, वो मैप बॉक्स, क्या बोलते हैं, मैकबुक। अब वो अपन नहीं वापरते, नहीं वो दक्ष क्या वापरता ना, आईपैड। अभी जरूरी है कि सब आईपैड यूज़ करें तो अपन भी आईपैड यूज़ करें? जरूरी है कि सब सैमसंग का बड़ा हाइपर मोबाइल वापरे तो अपन भी वापरे? अरे नहीं, अपनी कैपेसिटी वीवो तक है कि अपने को 13,000 में मोबाइल मिल जाए, अपना काम हो जाए, अपना 10 साल 12 साल चले, वैसा सबके हिसाब से। सब सोना डेली पहनेंगे अपनी तो हम भी सबकी कैपेसिटी एक जैसी होती है, लेकिन सबका ना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। सबका बिजनेस अलग होता है। सोने में पैसा ज्यादा सबका है। बस चले, सब लोग है ना, सब एप्पल सैमसंग सब ले, लेकिन सब बोलते हैं कि सबका थिंकिंग ये कि भाई हमको ना टिकाऊ चाहिए। बिजनेस भी तो सबका, किसी का ऐसा रहता है कि जो है ना हर दिन का लाखों करोड़ों रुपया कमाता है। किसी का ऐसा रहता है ना कि हर दिन कमाता है और सुबह कमाता है, शाम को खाता है। किसी का ऐसा है ना कि पूरा साल का महीने में अगर जो कमाता है ना 3-4 महीने में, तो वो साल भर चलाता है। उन सबका ऐसा अलग अलग है। कोई नौकरी करता है तो उसकी तो रोज की इनकम ही कितनी रहेगी नौकरी करने वाले की? 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार जो भी रहेगी, तो उसमें उसके खर्चे भी तो 100 गुना हो जाते हैं ना। इसलिए हम किसी की, हर कोई अपना पैसा देके ही, अपनी औकात देके ही आदमी किसी को भी शिक्षा देगा। कैसे शिक्षा देगा? नहीं दे सकता किसी को। किसी के घर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हम लोग। कैसे कर सकते हैं? सबका अपना अपना घर का रूल्स होता है, और हम लोग का इंटरफेयर करना मतलब बहुत गलत हो जाता है। मतलब ये कि हम उसको चढ़ा रहे, सिखा रहे कि तुम ऐसे करो, नहीं तुम ऐसे करो, तुम 4 पैसे ज़्यादा खर्च करो, क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे फ़र्क पड़ेगा। जो कमा रहा है और जिसके जीवन में बच्चे हैं, परिवार हैं, आगे फ्यूचर में क्या पता कौन सा जीवन में कौन सा वक्त ऐसा आ जाए तब पैसे की अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कौन देगा? कोई देगा? आज के टाइम में सबके पास होता तो सब अपने अपने परिवार और फैमिली के लिए रखते, तो वो भी गलत नहीं है ना। इसलिए मैंने ये बोला कि देखो, किसी के मामले में नहीं बोलने में भलाई है, ऐसा किसी को शिक्षा नहीं देने में भलाई है, क्योंकि सब अपना घर परिवार बहुत अच्छे से चला रहे हैं। जिसके पास ज़्यादा वो ज़्यादा चलाए, जिसके पास कम है वो कम चलाएगा। मेरे को ना एक ग्लूकोज की नहीं 10-12 ग्लूकोज की ज़रूरत है, क्योंकि है ना मैं हर किसी में ऐसा पीस रही हूँ ना, सब ऐसा ऐसा सुना रहे हैं, मैं पूरी ब्लैंक हो गई। हाँ, हम शिक्षा सलाह उनको दे सकते हैं जो अगर हमसे कुछ पूछ ले क्वेश्चन कि भाई ऐसा भाई इसमें मैं क्या तो उस करना इंसान को चाहिए। भी बोल देती हूँ, भाई तुमसे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ तो मैं हूँ, मेरे को नहीं पता होने के बाद भी मैं यही बोलती हूँ। अब बोलो। नहीं, जिसको अगर कोई अपने से सलाह मांगे उसको हम सलाह दे सकते हैं कि पूछ सकता है कि भाई हमको ये नहीं पता है, हमको ये बता दो, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उतनी भी अच्छी नहीं होगी, बता दूँ, अगर जिसको लगता है मैं उसको बता दूँ, बस तो बाढ़ में जा। इस बात को समझना और उस बात को समझना दोनों में अलग हो, बस यही परिवर्तित हो गया कि इस बात को गलत मीनिंग से ले लिया गया। तो अभी क्या कोर्ट में मैं लड़ने जाऊँ, इसके लिए केस करूँ? अभी मैं पापा को बोलती हूँ कि नहीं आप तो ऐसे हो वैसे हो, फिर किसके पापा को? तेरे पापा से जब पापा से बात होती है
तो मैं पापा को बोलते तो बोलते कि यार तू देखती नहीं है दुनिया कितनी लंबी है कितनी बड़ी है, कैसे क्या होता है कल क्या होने वाला वो पता नहीं है, तो बैलेंस करके तो चलना पड़ता है ना इंसान को। ऐसे ही है कि एक दिन में आज सब लुटा लो, कल क्या खाओगे? खाना खाएंगे, नहीं तो भीख मांग के खाओगे। बैलेंस भी कोई चीज़ होती है ना, वो पर्सनालिटी मेरी है। बैलेंस भी कोई चीज़ होती है ना। नहीं, बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ। अगर आज तू 10,000 रुपया कमाती है ना और तेरा खर्चा 5,000 है ना, तो तू 5,000 की सेविंग कर। उसको बोलते हैं सेविंग। सेविंग करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पता है। तो वही चीज़ बोली कि हम सब एक दूसरे को लेके चलो, समझ के चलो, बस किसी के फैमिली मैटर में इंटरफेयर मत करो। अगर सलाह मांगते हो तो ज़रूर जवाब दो, और सलाह नहीं मांगते हैं तो उनके हिसाब से उनको अपना मैटर क्लियर करने दो। खाया हुआ किधर गया ना मेरे को पता नहीं चला। अरे मेरा वीडियो ऑन है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरा ये व्लॉग देखिए। आप लोग को मेरी बात कहाँ तक सही लगती है ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।